Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the internal medicine MCQ जिसमें देखो 30-year-old individual है present to clinic with a bilateral heel pain है जो कि वर्सन होती है with a walking standing examination पे tendon is not हुई है HLS tendon की insertion पर what is the best next step अब जब भी आप फौरन से एक्सरे करवाओगे 30-year-old and symptomatic individual found incidentally to have the lung mass 7 to 8 है on chest CT. Upon further examination, everything else appear normal, but as a most appropriate management strategy for this patient, अगर उसमें 7 to 8 है ना तो आपने उसको असेस करना है रिपीट करवाओगे दी सीटी स्कैन इन द 3 मंथ्स टू असेस अगर तो उसका साइज स्टेबल रहता है या फिर इंक्रीज होगा 7 to 8 mm होता है ठीक है 50-year-old patient present to the emergency department with a symptom suggestive of the intestinal obstruction है जिसमें पेन bloating vomiting constipation है suspect the intestinal obstruction orders the diagnostic imaging to confirm the diagnosis. Which of the following option represent the best diagnostic imaging modality? अब इसमें आपने याद रखना है जब भी आपने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को करना होता है एवेलुएट तो फिर आप इसमें सीटी विद कॉन्ट्रास्ट करवाओगे आपको बिल्कुल कैसे आया है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एब्डोमिनल पेन ब्लोटिंग वॉमिटिंग कॉन्स्टिपेशन के साथ तो इसको कंफर्म करने के लिए आपने सीटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट करवाते हुए आपको डिटेल इमेजेस प्रोवाइड करेगा बाउल लूप को विजुअलाइज करेगा ठीक है इसलिए हम कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें कि बच्चे से विजुलाइज करें 35-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द फ्रीक्वेंट हेडेक दैट अल्टरनेट बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट साइनस रीजन डिस्पाइट यूजिंग ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक एंड द decongestion the headache persists the patient now complains of the severe headache she no other significant other history which diagnostic modality frequent headache है साइनस रीजन में सब कुछ उसने ट्राई करके देख लिया लेकिन फिर भी उसको severe headache रहता है तो हम CT स्कैन करवाते हैं पैरानेसल साइनसिस का elderly patient with a complaint of the liquid dysphagia indicating the difficulty swallowing liquids ठीक है उसमें liquid dysphagia भी और हाँ ठीक है और giving this symptom the child consider various diagnostic tool to identify the underlying cause which of the following tool must be available to evaluate the patient is the endoscopy patient present with a 3 months history of the vague epigastric pain है loss of appetite है weight loss हुआ है given these symptoms the clinician also consider various diagnostic tool to evaluate the patient for possible underlying conditions में epigastric pain है loss of appetite है weight loss हुआ है इसमें आप डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल यूज़ करते हैं इसको एवेलुएट करने के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टूल वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें आपने CT स्कैन करना होता है ठीक है एपिगेस्ट्रिक पेन है लॉस ऑफ और साथ में वेट लॉस हुआ है देखो तो अंडरलाइन करने के लिए आपने CT करवाते हो 70-year-old पेशेंट विद मल्टीपल हेपेटिक मास डिटेक्टेड ऑन द CT स्कैन इज बीइंग मैनेज बाय द अल्ट्रासाउंड गाइडेड परक्यूटेनियस ड्रेनेज हाउ शुड द रेडियोलॉजिस्ट प्रोसीड इन दिस कंडीशन इसमें आपने उसकी प्रॉपर पोजीशन रखनी होती है फॉर द प्रोसीजर एंड मॉनिटर द वाइटल साइन A 70-year-old patient undergo the CT scan for evaluating the abdominal system symptoms reveals the hepatic masses. Given this finding, what would be the most appropriate next step in the management of this patient? आप अब इसमें क्या कर रहे हो CT स्कैन कर रहे हो क्या करने के लिए एब्डोमिनल सिस्टम जो सिम्टम्स हैं उसको एवेलुएट करने के लिए जिसके अंदर आपको ज़्यादा सारे हेपेटिक मास मिले हैं नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा कि आप उसमें लीवर बायोप्सी लेते हैं 45-year-old पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट द एक्यूट ऑनसेट पे चेस्ट पेन डिफिकल्टी ब्रीथिंग इसमें हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एब्डोमिनल ट्रॉमा है from the motor vehicle accident suspecting a diaphragmatic hernia what would be the initial steps chest pain and difficulty breathing है और उसमें रिसेंट एब्डोमिनल ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है डायफ्रेगमेटिक हर्निया तो आप एक्सरे करवाते हो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ अल्कोहल है डीप ब्रीदिंग वट वट बी द मोस्ट ये जो टेस्ट होता है इसमें ब्लड कोल कंसनट्रेशन चेक कर सकते हैं अगर तो साइन और सिम्टम के साथ आ रहा है अनकॉन्शियस है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर आ रही है आपको ठीक है तो इसमें हम ब्लड अल्कोहल टेस्ट करते हैं अनकॉन्शियस ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इसमें आप इसी से कंफर्म करोगे पेशेंट प्रेजेंट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक चेस्ट पेन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हाइपरटेंशन सस्पेक्ट द कार्डिक टेम्पोनाट है वट इज द मोस्ट इनिशियस में आप इको करवाते हो 60-year-old man underwent a CT with a contrast report through the examination. Hours soon after, he experienced a severe kidney complication. What type of kidney injuries occurred due to the contrast dye? Contrast dye की वजह से ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है इसे हम AKI भी बोलते हैं ठीक है Then as a female patient present with the complaints of the headache, sudden painful loss of the vein. Upon examination, there is a loss of the vein in the right eye.
अपॉन एग्जामिनेशन पिट्यूटरी हैमरेज है, एमआरआई के ऊपर आपको पिट्यूटरी मैथ्स में लगा हैमरेज विच आपको रहे तो आपने न्यूरो सर्जरी को रेफर कर देना। पेशेंट कंप्लेन ऑफ द गैस्ट्रिक पेन डेट वर्सन आफ्टर द ईटिंग, व्हाट इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक ये होता है कि आप एंडोस्कोपी करोगे। न्यूबॉर्न एंड को चेस्ट एक्सरे रिवील्स अ हॉरिजॉन्टल फिशर से ट्रांजिएंट किडनी आ जाएगा। पेशेंट प्रेजेंट विद द कंप्लेन ऑफ द लॉस ऑफ द वेट, व्हाट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज द लॉस ऑफ द हाइट, बट विद बेस्ट इन्वेस्टिगेशन आप एक्सरे करवाओ। फीमेल पेशेंट विद द लोअर लेग एडीमा, डिस्टल पल्सेस जो है वो इंटेक्ट हैं, डायलेशन है सेप्टस वेन की तो डॉपलर करवाते हैं। फीमेल पेशेंट शेड्यूल फॉर द सीटी स्कैन, प्रीलिमिनरी टेस्ट शुड बी कंडक्टेड बिफोर ऑर्डरिंग द सीटी स्कैन, विच डॉक्टर ऑर्डर इट। अब इसमें फीमेल पेशेंट है, सीटी करवाने हैं, प्रीलिमिनरी टेस्ट बिफोर ऑर्डरिंग द सीटी स्कैन। जब भी अब सीटी स्कैन आपने परफॉर्म करना है तो इट इज़ एसेंशियल टू रोल आउट द प्रेगनेंसी, ठीक है। आप पहले इस पर प्रेगनेंसी टेस्ट करोगे। अच्छा, नेक्स्ट पे रेडियोलॉजिकल साइन ड्यूडेनल अल्सर को हम इसे क्लॉवर लीप साइन भी बोलते हैं, ठीक है। और क्लॉवर साइन इसमें क्या होता है कि ड्यूडेनल बल्ब में आपको मिलता है, इसमें एडिमा इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है। Then 30-year-old male presented with a hypertension, significant difference in the blood pressure between his upper and the lower extremities. On examination उसका जो रेडियल पल्स होती है वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है दैन द फेमोरल पल्स। जो रेडियल पल्स जो है वो ज़्यादा आ रही है, ठीक है। बट इस तो इसमें कोई एक्टिशन ऑफ एओर्टा होगा, देन आप इको करवाते हो। एल्डरली पेशेंट विद सेंट्रल लाइन इन प्लेस वो डेवलप अ फीवर एंड पॉजिटिव ब्लड कल्चर फॉर द इक्वल, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट। इसमें आप सेंट्रल लाइन को रिमूव करोगे और एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो इनिशिएट करते हो। व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एयरवे, लंग्स, ब्लड वेसल सब आ जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या काम कर रहे होते हैं, ऑलवेज यू टू टॉक, स्मेल, वार्म एयर, डिलीवर ऑक्सीजन। इसमें एनेटमी, माउथ नोज आ गया, साइनस, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ये सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और डायग्राम, लंग्स पुल इन द एयर और जबकि रिप्स वो प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सर्च कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ स्मोकर विद अ लंग कैंसर डायग्नोज। अब इसमें स्मोकर विद अ हॉल्टर सिंड्रोम टाइप लंग कैंसर जो है वो हमेशा एडिनो के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम जो होती है लंग कैंसर की वो एडिनो ही होती है। विच टाइप ऑफ द ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्मोकर। ब्रोंकोजेनिक में आपने सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो स्मॉल सेल याद रखना है। सॉरी एक मिनट, इसमें स्क्वेमस नहीं आएगा, इसमें सॉरी स्मॉल सेल नहीं आएगा, इसमें स्मोकर आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे याद रखना होता है। स्मोकर जो होते हैं वो स्क्वेमस, सॉरी इसमें स्मॉल सेल नहीं आएगा, इसमें स्मोकर आएगा, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट हाईली फॉर द क्रॉनिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इसमें आप परफेक्ट स्कैन करते हो। रिकमेंडेड नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट फॉर अ स्मोकर विद हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया ऑफ द एसोफेगस। हाई ग्रेड है तो फिर आप क्या करते हो, एंडोस्कोपी सर्वाइलेंस आप कब करोगे, हाई ग्रेड डिस्प्लेसिया में। व्हाट इज द रिकमेंडेड नेक्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट फॉर द चाइल्ड विद ब्रोंकियोलाइटिस और रिसीव द स्पॉटिक ट्रीटमेंट। आप इसे पीएचडी में एडमिट करोगे। बाय द डिस्निया एंड द हाइपोक्सिस में आपको टेलेक्टेसिस हो जाता है। पेशेंट रिक्वायर्ड ऑटोट्रेकियल इंटुबेशन। आफ्टर द इंटुबेशन जो है प्रोवाइडर वांट्स टू इंश्योर दैट एंडोट्रेकियल ट्यूब इज इन द करेक्ट पोजीशन, विच ऑफ द मेथड शुड बी यूज। इसमें आप ना कॉन्टिन्यूस कैप्नोग्राफी करते हो, इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब प्लेस करोगे और फिर उसके थ्रू आप इंसर्ट करते हो इनटू द ट्रेकिया टू अलाउ द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देन फिर विच मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंफर्मिंग द प्रॉपर पोजीशन ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब इन अ पेशेंट। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या होता है कि आप इसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉनिटर करते हो, ठीक है। Then patient present with a carbon dioxide position, their carboxy hemoglobin level is at 40%. What is the, अब जब इसमें ये कम हो जाता है ना तो फिर हम इसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। Then the patient present with emphysema, progressive dyspnea, RTA, blood gas levels, high level of carbon dioxide and the oxygen. What is the recommendation of intubation cardio or hyperventilation? Patient with a history of the lung cancer present with the discovery of the new nodule on the lung. What is the appropriate next step? इसमें inquire करोगे previous X-ray. Patient present with a midline mass that is compressing the trachea leading to the respiratory system. इसमें आपको lymphoma मिलेगा. Most likely cause of midline mass in the patient is the lymphoma, जो which will compressing the trachea. What is the recommended site performing the thoracocentesis? इसमें आपने याद रखना है, जब भी आप thoracocentesis करते हो ना तो आपने 9 इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर मिड एक्सिलरी लाइन में करते हो। दैन मिड एक्सिलरी thoracocentesis कोई रेंज क्या होती है कि आप 7 to 8 में भी कर सकते हो, 8 to 10, ठीक है। दैन इज़ द
स्पूटम प्रोडक्शन है, रिकरेंट इन्फेक्शन है, डायग्नोस्टिक टेस्ट में HRCT करते हैं, ड्राई कफ है, फिजिकल एग्जामिनेशन पे डिग्रीज एयरवे एंट्री नॉट है, अलॉन्ग विद द कोर्स क्रेपिटेशन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट में प्रेडनिसोलोन देंगे, कन्फर्मिटी डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकीमिया विद द लिम्फ नोड एनलार्जमेंट, व्हाट लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इज एसोसिएटेड विद द ल्यूकीमिया एज द सर्वाइकल, ब्रेस्ट मैस है, वेट लॉस है और प्लोरल एफियन है। ठीक है, इसमें आप याद रखो जब भी ब्रेस्ट मैस, प्लोरल एफियन और वेट लॉस मिलेगा तो ये ब्रेस्ट कैंसर की मैलिग्नेंसी है। ठीक है, और प्लोरल एफियन इज मोस्ट लाइकली टू बी द एक्सुडेट। ओके, then cancer patient with a pleural effusion undergo the multiple pleural tap with no improvement in the system. What is the next step? Pleural assess कर दो। ट्रीटमेंट ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें आपने फ्लोरोक्विनोन देते हैं। प्रोडक्टिव कफ है, फीवर है, डिस्निया, क्रेपिटेशन बायलेटरल, राइट मिडल लो कोल्ड एग्लोटिनेशन जैसी माइकोप्लाज्मा निमोनिया में होता है। ठीक है, इसमें प्रोडक्टिव का फीवर, डिस्निया और अलॉन्ग विद पॉजिटिव कोल्ड एग्लोटिनेशन टेस्ट। Then take a most common organism causing the lobar pneumonia is a streptococcus. Productive part giving antibiotic he become okay and show the pleural effusion. डायग्नोसिस द पैरानिमोनिक, इसमें आपने याद रखना है कि ये नमूनिया की कॉम्प्लिकेशन होती है। ये एक्सरे के ऊपर आपको एफियन मिलेगी तो पैरानिमोनिक होगी। चेस्ट एक्सरे में ट्रिकिया शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड पे तो इसमें राइट लंग कोलैप्स होगा। लोबार नमूनिया विद मॉडरेट एफियन, व्हाट इज योर मैनेजमेंट, इसमें आपने सेफ्ट्राइक्सोन और साथ में बेंको देते हो। Patient with a central line now had a fever and the infection at the site of the previous dialysis, आप इसमें एंटीबायोटिक दोगे और जो सेंट्रल लाइन होती है उसको रिमूव कर दोगे। 51-year-old with a fever, हेडेक और नेक पेन है, इसमें क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। पेशेंट विद निमोनिया प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया और द फीवर, इसमें सेप्टिक शॉक आ जाता है। प्लोरल फ्रिक्शन में हम मोस्टली प्लोरा की इन्फ्लेमेशन की वजह से हो गया, इसमें निमोनिया के साथ प्रेजेंट करते हैं। टाइम टेकन फॉर द पैचेज ऑन द एक्सरे ऑफ द लोबार निमोनिया टू डिसअपेयर, 6 वीक के अंदर ऑलमोस्ट डिसअपेयर हो जाते हैं। पेशेंट एडमिट टू द मेडिकल वार्ड विद द निमोनिया एजिटेटेड एंड द कन्फ्यूज, कीप द फैमिली इन्वॉल्वमेंट। क्राइटेरिया फॉर द आउट पेशेंट लोबार, इसमें कब स्कोर आ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होगा, सिस्टोलिक 90 60 से कम होता है। ठीक है, और एज 65 से ज़्यादा होगी, कन्फ्यूज़ होगा और इसमें आपने याद रखना यूरिया 7 से ज़्यादा होता है। टोटल 2 है, लेस है तो आउट पेशेंट, और अगर 4 पे आता है तो हम उसको एडमिट करते हैं। इन्फ्लुएंजा निमोनिया आइसोलेट द एयरबोर्न निमोनिया वैक्सीन इन एल्डरली PCV13 बट रिड्यूस द मोडेलिटी इन द क्रॉनिक हार्ट फेलियर, इसमें सबसे पहले आप एस इनहिबिटर्स देते हो। Complications respective with the pseudomembranous over tonsillitis with the mild fever is the glomerulonephritis. Patient present with the croup, barking कफ है तो इसमें laryngotracheal bronchitis होता है। TB which of the following is associated with the multiple genetic screening is the tuberculosis sclerosis, ये genetic disorder होती है। ठीक है, इसमें स्क्लेरोसिस आ जाएगा। केस ऑफ द टीबी आस्क हाउ टू कंफर्म द डायग्नोसिस, पुटम कल्चर, बैक पेन है, फीवर है, कैल्सिफाइड राइट साइक्रो आइलिक जॉइंट है तो इसमें आप क्या करते हो, ट्यूब एग्लॉटिनेशन टेस्ट करते हो to confirm the TB. Then identify the most appropriate investigation for the multiple sclerosis. From the best option is the MRI करते हैं। Identify the best diagnostic tool for infective endocarditis, ट्रांसएसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम करेंगे। और जैसे सार्कोडायोसिस, इसमें ग्रेनुलोमास बन जाते हैं, मोस्टली लंग्स को इफेक्ट करेंगे और इसमें पेशेंट वही फटीक, बैक एक, पैचेस, टेंडनेस और आइज मिलेंगी। इसमें देखो आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया, कॉमनली एसोसिएटेड विद सार्कोडायोसिस की वजह से एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज होता है। प्रेजेंट विद डिस्निया, ड्राई कफ, रेडिश नोड्यूल ऑन द बॉच एंड फाइन केकल्स ऑन उसके, इसमें हाइड्रोस्टेरॉइड तो ओके। पल्मोनरी सार्कोडायोसिस सिम्टम्स और साथ में स्किन मैनिफेस्टेशन, इसको आप स्किन बायोप्सी से कंफर्म करते हो। स्किन की बायोप्सी लोगे, टेंडर एथेमेटस नोड्यूल ऑन हर्शन, लो ग्रेड फीवर, तो इसमें आपके माइंड में सार्कोडायोसिस आना चाहिए। बायलेटर हाइलाइट लिम्फेडेनोपैथी है बट कंडीशन इज द सार्कोडायोसिस। देन फिर SLE हो गया। SLE is a treatment of the SLE patient with active arthritis, malaria, but medication is the SCQ. SLE who is required medication, require a vaccine. Which vaccine is recommended for the influenza? SLE present with a UTI, have a drug to would be contraindicated to this species patient। SLE के साथ ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथोक्साजिल नहीं देनी होती है, exacerbate कर देती है। SLE after taking a medication which drug is commonly associated with the malariation, the drug induced में आपने प्रोकेनामाइड और साथ में हाइड्रोलाजीन याद रखनी होती है। बट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन यूज इन द क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द SLE, इसमें वेट लॉस नहीं होता। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक क्राइटेरिया ऑफ द SLE
इसमें हेमालिटिक एनीमिया आ जाता है. A patient with SLE present with active arthritis likely to better prescribe the steroids. Patient present with a malar rash, chest infection, anemia, renal impairment है तो इसमें SLE with lupus आना चाहिए. इसमें नेफ्राइटिस है ना, हाई क्रेटिनिन, हाई यूरिया, हाई प्रोटीन, तो इसमें रेनल बायोप्सी करते हैं. Patient with SLE with a neurological manifestation and is already on the corticosteroid, already steroid पे है और additional medication. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर आप इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड भी दोगे. हाउ डज द स्मोकिंग अफेक्ट द स्मोकिंग एक्सरसेबेट कर देती है. SLE एक्सपीरियंस ड्यूरिंग विद द पेशेंट प्रोटीन इन द यूरिन, लुपस नेफ्राइटिस. व्हाट इफेक्ट डज द HCQ हैव ऑन द SLE. HCQ जो है लेस इफेक्टिव इन अ पेशेंट विद एस, उसमें ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा ना. पेशेंट प्रेजेंट विद मैलर रेश, फोटो सेंसिटिविटी और हीमाचूरिया है. फोटो हीमाचूरिया है ना तो लुपस नेफ्राइटिस. मैकेनिज्म इसका क्या होता है कि ये इम्यूनोसप्रेसिव भी है, एंटीप्लेट भी है और साइटोकाइन को भी कम कर देगा. Receiving HCU at the rest for which factor that may render treatment less effective as a result of the poor prognosis. SLE है जो कि obese है और HCU रिसीव कर रहा है. वट फैक्टर ऑब्वियसली स्मोकिंग. वट एज आ पॉजिटिव काउंट टेस्ट जो है वो इंडिकेट करेगा ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया. अगर तो इसमें रेड कास्ट आएंगे यूरिन में तो इसमें लुपस नेफ्राइटिस है. सल्फामेथोक्साजोल आपने अवॉइड करना होता है. स्मोकर एक्सपीरियंस प्लेयर्स वट एडवाइस वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिक्रीज द फ्लेयर इज स्टॉप स्मोकिंग. इन केस ऑफ SLE विद द लो कॉम्प्लीमेंट लेवल है वट इज अप्रोप्रिएट. अगर कॉम्प्लीमेंट लेवल लो हो गया तो इसमें स्वेयर मैनिफेस्टेशन आ रही है, इसमें आप साइक्लोफॉस्फेमाइड भी ऐड करोगे. एलिवेटेड लिवर एंजाइम है, ठीक है. अल्ट्रासाउंड बायोप्सी पे इंटरफेस हेपेटाइटिस विद प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेशन, इसमें प्रेडनिसोलोन आ जाएगा. फीवर, चेस्ट पेन है और आर्थराइटिस है. लैब रिजल्ट पे आपको CRP जो है वो हाई मिलेगा, ठीक है. फीवर है, प्लोराइटिक चेस्ट पेन है और आर्थराइटिस है. लैब में हाई CRP है. तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज द रोमेटॉइड आर्थराइटिस विद द वेस्कुलाइटिस. इसमें जब भी आपको जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट और CRP एलिवेट मिलेगा तो इसका मतलब है वेसल्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं. इसमें हाई फैटी नहीं, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, वट इज़ द फॉर द पेशेंट नेफ्राइटिस. तो आपने इसमें स्टेरॉइड प्लस साइक्लोफॉस्फेमाइड दोगे. प्रीवियस इन रिमिशन ऑन मेथोट्रेक्सेट प्रेजेंट विद एलिवेटेड लिवर फंक्शन इज माइन. तो मेथोट्रेक्सेट जो है वो लिवर टॉक्सिसिटी काज करता है. वट इज़ द मैनेजमेंट अप्रोच फॉर द मेथोट्रेक्सेट. हेपेटाटॉक्सिसिटी आपने 3-fold इंक्रीज होगा तो आपने उसको स्टॉप कर देना है. मैलर रैश, हाई फीवर, आर्थराइटिस, प्रोटीनूरिया, हाई प्रोटीन, लो कॉम्प्लीमेंट है तो इसमें आप जो है वो HCQ स्टार्ट करवाते हो विद स्टेरॉइड. पेशेंट विद SLE ऑलरेडी ऑन द NSAID और हाइड्रोक्सीक्लोराइड बट एडिशनल मेडिकेशन. SLE है, आर्थराइटिस है, NSAID पर है, HCQ है तो फिर आप मेथोट्रेक्सेट भी ऐड कर दोगे, ठीक है. देन इज आवर क्लिनिकल फीचर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रोमेटॉइड्स में प्रोग्रेसिव जॉइंट पेन ड्यूरिंग द डे एंड स्टिफनेस ग्रेटर देन 2 hours in the morning. पेशेंट विद SLE on HCQ प्रेजेंट विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हाई लिवर एंजाइम है. लिवर एंजाइम इसमें हाई हो गए हैं तो इसमें क्या आएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है. और लिवर एंजाइम हाई है तो इसमें आप प्रेडनिसोन देते हो. ट्यूबरक्लोसिस में माइकोबैक्टीरियम आ जाता है. साइन और सिम्टम्स में बैड कफ है, वीकनेस, फटीग, वेट लॉस, चिल्स, फीवर, ठीक है. डो नॉट फील सिक, डो नॉट हैव द सिम्टम्स. इसको एसर्च करने की ज़रूरत नहीं है. इसमें आप थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप इसको प्रिवेंट कैसे करते हो. पीपल विद HIV हु बिकम इन्फेक्टेड विद TB इन द लास्ट 2 years. ये सारे लेटेंट TB के हैं, इसको भी नहीं करना. इसमें TB वैक्सीन इज़ कॉमनली रिकमेंडेड इन द सऊदी अरेबिया आफ्टर द बर्थ, ठीक है. ये आपको ऑलरेडी पता है. इसकी टेस्टिंग देख लो आप. सबसे पहले TB टेस्टिंग करते हो, ठीक है. फिर उसके बाद इंटरफेरोन गैमा, ये गोल्ड टेस्ट होता है और ये प्रायर वैक्सीनेशन से इफेक्ट नहीं होता. एक्सरे करते हो आप. इसमें देखो व्हेन वी से दिस पेशेंट इज़ रेजिस्टेंट टू स्टेरॉइड इन द नेफ्रोटिक, तो प्रोटीन यूरिया परसेस, अगर तो प्रोटीन यूरिया परसेस करे डिस्पाइट द स्टेरॉइड थेरेपी. When 4 weeks with a daily steroid and no response indicate heart disease in acute kidney failure. When 4 weeks with a daily steroid and no response, कोई response नहीं आ रहा, indicate heart disease in acute kidney failure. इसमें refractory hyperkalemia जो कि respond नहीं कर रहा. तो सेट्स है यूटिया which is the more accurate. इसमें नाइट्रेट करते हो. The best way to take the sample of the urine is the midstream,
ठीक है। देन बायलेटर हाइड्रोनेफ्रोसिस विद अ डायलेटेड यूरेटर, डायलेटेड ब्लैडर है और प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा है। ठीक है, डायलेट तो इसमें पोस्टीरियर यूरेथ्रा वाल आ जाता है। ऐसा मोस्ट कॉमन ब्लैडर आउटलुक में भी पोस्टीरियर आएगा। एस्पिरिन टॉक्सिसिटी में अल्कलाइनाइजेशन हो जाएगी। देन व्हाट इज़ अ डायग्नोसिस करेंगे हम। व्हाट इज़ अ डायग्नोसिस इन अ यंग पेशेंट विद अ रिकरेंट यूटीआई, स्टोन, मल्टीपल थिन वॉल्स में पॉलीसिस्टिक आ जाएगा। Patient with absent reflexes, high urea creatinine or hyperkalemia, what is the most appropriate dialysis? What is the most important type of the nephrotic is the minimum, type of nephrotic in the PDA is the minimum. How can the remission of nephrotic syndrome, disappearance of albumin, इसमें absent reflexes है, high creatinine है और low MCV है, तो इसमें आप मोस्ट अप्रोप्रिएट हीमोडायलिसिस करोगे। एंड पायलोनेफ्राइटिस विद पॉजिटिव नाइट्रेट है तो आप इसमें IV एंटीबायोटिक दोगे। PSA स्क्रीनिंग इन हेल्दी इंडिविजुअल, हेल्दी इंडिविजुअल में पीरियोडिक ऐसे स्क्रीनिंग इन हेल्दी इंडिविजुअल, इसका मतलब है नॉर्मल PSA है। इन अ पेशेंट विद एलिवेटेड PSA और यूरिन एनालिसिस में आपको नॉर्मलिटी मिली है तो फिर आप इसमें व्हाट इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट कि आप इसको ना पीरियोडिक मॉनिटर करते हो। इसमें एब्सेंट रिफ्लेक्सेस हाई, ये सब चीज़ें वही है। हीमोडायलिसिस डायग्नोस विद पॉलीनेफ्राइटिस, नाइट्रेट इन द यूरिन, IV एंटीबायोटिक दोगे। प्री कॉर्डियल पोस्ट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्टिंग, व्हाट इज़ द बेस्ट रियलिटी फॉर दिस पेशेंट एज द, ये नॉर्मल होगी। पेशेंट प्रेजेंट विद लार्ज मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट और एग्जामिनेशन बेस्ट मैनेजमेंट है, PSA टेस्टिंग करोगे। पेशेंट विद एसिमेट्रिकल किडनी है, इसका मतलब है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आता है, एसिमेट्रिकल किडनी मिलेगी। पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद पायलोनेफ्राइटिस, व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडमिशन है, IV एंटीबायोटिक देंगे। वट फूड, टोमेटो बनाना अवॉइड करनी है। प्रेग्नेंट पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लड प्रेशर ऑफ द 160/110 एंड प्रोटीन यूरिया, व्हाट इज़ द इनिशियल ट्रीटमेंट। प्रोटीन यूरिया भी है इसके अंदर, तो आप इसमें हाई ब्लड प्रेशर, प्रोटीन यूरिया, तो मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो आप फर्स्ट लाइन देते हो फॉर द prophylaxis. Patient experience urine leakage and inability to control the urine system with a bladder distension after the voiding. अब इसमें आपने याद रखना है कि कांस्टेंट जब भी ड्रिबलिंग हो रही होगी ना ड्यू टू द ब्लैडर डिस्टेंशन, वॉइड करने के बाद भी, ये समटाइम इसमें आपने न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। हेमाचूरिया, हेमापेटाइटिस है, गुड पास्चर याद रखोगे। ठीक है, और फीवर है, डार्क यूरिन है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन एनालिसिस में हाई एरिथ्रोसाइट, हाई प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, देन एज द पेशेंट विद नेफ्रोटिक एडिमा इज एडवाइज टू लो सोडियम डाइट बट एडिशनल मेडिकेशन इज द फ्यूरासेमाइड। डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग द यूरिन स्ट्रीम, इसमें भी ओवरफ्लो ही आ जाएगा। पेशेंट इज डायग्नोस्ड विद नेफ्रोटिक एंड एडवाइज अ लो सोडियम डाइट बट मेडिकेशन इज द फ्यूरासेमाइड। ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। 32 देखो, पेशेंट विद रीनल इम्पेयरमेंट प्रेजेंट विद हाइपरकैलेमिया, इसमें भी आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हो। आर्थराइटिस स्प्लेनोमेगाली स्पेल्टी में आती है। वट डायग्नोस्टिक टेस्ट, इसमें आप ASO टाइटर करते हो। इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, रीनस साइन नॉर्मल लैब फाइंडिंग है, इसमें पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल करोगे। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, हीमाचूरिया है, RBCs कास्ट मिलेंगे। लैब में आपने लो C3 मिलेगा। ASO टेस्ट जो है वो क्या डिटेक्ट करेगा, एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्ट्रेप्टोकोकस प्रोड्यूस बाय द ग्रुप ए। ठीक है, पेशेंट विद रेस्पिरेटरी विद इन द वीक, तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल आ जाएगा। वट इन्वेस्टिगेशन इज मोर, वट इज द यूरिन कल्चर। Then is the patient with a lymphadenopathy, membranous rash over the tonsil is diagnosed with a scarlet fever. What is the characteristic pathology in the progressive and the crescent mole मिलेगा। X-ray apically and most likely is the tuberculosis, where tentatively cause the neuropathy is the isoniazid. Red urinary vampacin होगा। Primary prevention is the vaccination. Smoker present with a dry cough, shortness of breath, what is the most likely is the interstitial fibrosis। ठीक है, देन स्मॉल लंग कैंसर है, पोर प्रोग्नोसिस विद कंसोलिडेशन, प्रोलिफेरेशन, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, तो इसमें आपने याद रखना है ये कॉम्प्लिकेट कर रही होती है। स्मॉल लंग कैंसर, इसमें मैनेजमेंट में आपने उसको ड्रेनेज करते हो, इसमें मोस्टली IV सेफ्ट्रोक्सिन, मेट्रोनिडाज़ोल और थ्रेकोसेंसिस करेंगे। प्लूरल फ्यून है, हाई इंटरफेरोन गैमा लेवल्स हैं, इसका मतलब है प्लूरल TB है। देन इज़ द एलिवेटेड प्लूरल फ्लूइड ADA एंड कैविटी, इसमें ट्यूबरक्लोसिस प्लूरल फ्यून आ जाएगा। Airborne due to the presence of the cavities in the upper lung is the tuberculosis. Most sensitive pulmonary के अंदर ADA आता है। Tuberculosis pleural vein never test is the most sensitive is the high ADA, which entity because the hyperuricemia is the pyrazinamide. High level function test for TB is the hepatotoxis, the pyrazinamide.
present with the sign and symptom of TB. What is the initial management is isolation. How do you confirm that pleurophen is exudative? अब इसमें जो भी प्लोरल फ्लूइड और सीरम LDH होगा ना उसका 0.6 से ज़्यादा होता है तो इसका होगा एक्सुडेटिव, ठीक है। हाइपरसीमिया पैरासीरामाइड कॉज करता है। बट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो होता है ना, अभी मैंने ऊपर आपसे पूछा था कि वो मोस्ट सेंसिटिव प्लोरल फिल्म में एडिया आता था और मोस्ट जो है वो एक्यूरेट जो होता है प्लोरल फिल्म में इसमें इफ़ AFP कल्चर आ जाता है। स्मॉल लंग कैंसर है, बैक पेन है, डायग्नोस्टिक MRI, IV स्टेरॉइड, इंक्रीज द सीरम क्रेटिनिन, ये रिफेम्पसिन आएगा। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड रिजीम जो होती है वो राइप होती है। अगर व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज एसोसिएटेड विद द इंटरफेरोन गैमा रिलीज इन डायग्नोसिंग द TB, ठीक है। इसमें इंटरफेरोन गैमा आप करते हो। इक्रेज हैज़फुल, जब भी आपने लेटेंट TB को करना है ना, लेटेंट को तो हम इंटरफेरोन वाला करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आपने ऑलरेडी देख लिया प्लोरिफेन हाई IG, इसमें प्लोरल TB आएगा। और प्लोरिफेन ड्यू टू द TB वट लैब फाइंडिंग इसमें LDH एलिवेट होगा। TB विद द रेड यूरिन साइड इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन है। इन केस ऑफ ब्रोंकिटिस आप HRCT करते हो। एलिवेटेड JVP पेटोस्प्लेनोमेगाली TB है, इसमें आपने कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस याद रखना है, ठीक है। इन अ पेशेंट विद TB वट मेडिकेशन इज नॉट टू इंक्रीज द लिवर एंजाइम लेवल इज आइसोनियाजिड है। पर उसके बाद सजेस्टिव TB प्लोरिफेन डेफिनेटिव डायग्नोसिस हैज़ नो वट इज़ द लाइकली कॉज ऑफ प्लोरिफेन इज द TB। वट occupational hazard increase the risk of the TB is the silicosis. Elderly patient in emergency room present with a suggestive of the TB. What is the initial axis? The isolation. Okay, then हम इसमें hyperthyroidism डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, इसकी MCQ देखते हैं। इन केस ऑफ पैराथायरॉयड एडिनोमा है विद हाइपरकैल्सीमिया और जबकि लो फॉस्फेट है तो इसमें हम क्या करते हैं, पैराथायरॉइडेक्टमी करेंगे। ये प्राइमरी है पैराथायरॉइडिज्म है, इसमें पैराथायरॉइड भी ज़्यादा है, कैल्शियम भी ज़्यादा है, लेकिन फॉस्फेट कम होता है तो इसमें रिमूवल ही करते हैं। रिहाइड्रेट डायूरेटिक्स इसमें यूजफुल टू मैनेज द हाइपरकैल्सीमिया। प्राइमरी हाइपरथायरॉइडिज्म व्हाट इज इंडिकेशन टू अंडरगो द इलेक्टिव पैराथायरॉइडेक्टमी, इसमें साइंस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस आएगा। सब क्लिनिकल थायरॉइडाइटिस इज hyperthyroidism इट्स जस्ट अ लिटल बिट अबव द नॉर्मल, ठीक है। सब क्लिनिकल प्रेजेंट करेगा, इसमें TSH जो होते हैं वो एलिवेट होते हैं, ठीक है। देन इज द patient with a Graves disease eye symptom. What increase eye disease in the grave is the smoking. Patient hypothyroidism on thyroxine micro for 10 month dose increase to 200. After that lab shows the TSH high है, ठीक है, जबकि T4 जो है वो नॉर्मल है। अब इसमें आप कैसे याद रखोगे, थायरोक्सिन पर था, डोज उसकी इंक्रीज़ कर दी हमने 200 तक, पहले 10 तक थी, ठीक है। और इसमें ये हैशिमोटो आएगा, इसमें आप याद रखो ये ऑटोइम्यून कंडीशन है। इसमें TSH तो बढ़ जाता है डिस्पाइट स्टेबल और इंक्रीज थायरोक्सिन। वैसे हाइपो के अंदर क्या होता है, T3T4 जो होते हैं वो कम होते हैं ना और TSH ज़्यादा होता है, तो इसमें T3 नॉर्मल है, ठीक है। और डोज भी आपने इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। और डिस्पाइट स्टेबल और इंक्रीज suggest the inadequate replacement due to the ongoing इसमें बार बार डिस्ट्रक्शन हो रही है। पेशेंट विद हाइपोथायराइडिज्म और लो डोज हार्मोनल थेरेपी स्टिल कंप्लेनिंग ऑफ द सिम्टम्स। लो डोज हार्मोनल स्टिल कंप्लेन, तो आप इंक्रीज़ करोगे डोज को फिर रीचेक करते हो उसे। पेशेंट न्यूली डायग्नोज विद हाइपोथायराइडिज्म हैज़ अ हाई TSH है 7.5। अगर इसमें हाइपोथायराइडिज्म है और हाई TSH ऑफ 7.5 आफ्टर द 2 वीक, hypothyroidism at TSH 7.5 after the 2 weeks of the treatment. What should be the done? Continue the same. Newly diagnosed, it is common for the TSH to be elevated despite the test. It is usually recommend to continue the same dose and re-evaluate. से 1 month में करोगे, 2 weeks में नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद रेगुलर पास atrial fibrillation. What should be the done first is the thyroid function test. एक्सरे पे बॉन एरोगन है, पैराथायरॉइड ऑलवेज एलिवेटेड है, कैल्शियम भी एलिवेटेड। व्हाट इज है, इसमें आपने हाइपरथायराइडिज्म है, इनिशियल मैनेजमेंट आपने हाइड्रेशन डायूरेटिक्स वगैरह दोगे, ठीक है। उसमें हाइड्रेशन डायूरेटिक और फॉस्फेट आ जाएगा, BID। हॉट थायरॉइड नोड्यूल इज फाउंड वाइल द रेस्ट ऑफ द थायरॉइड, देखो जो थायरॉइड नोड्यूल है और जबकि रेस्ट जो है वो सारा कोल्ड है, कोई लिम्फ नोड एनलार्जमेंट नहीं है, तो इसमें मेडिकेशन आप एंटी थायरॉइड स्टार्ट करवाओगे। हॉट थायरॉइड का मतलब होता है हाइपर फंक्शन कर रहा होता है, तो आप जल्दी से एंटी थायरॉइड मेडिकेशन दोगे। इफ द ट्रीटमेंट फेल फॉर द हॉट थायरॉइड, व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट इज अ सर्जिकल एक्सिजन। हाई कैल्शियम है, लो फॉस्फेट है और लो हाई कैल्शियम है और हाई पैराथाइड और इसमें लो फॉस्फेट होगा, लो विटामिन D है, तो इसमें मोस्ट लाइकली प्राइमरी याद रखना है, इसमें विटामिन D और साथ में फॉस्फेट भी कम होगा, ठीक है। और हाई PTH है,
कैल्शियम एट द अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल एंड नॉर्मल फॉस्फेट। अब इसमें जब भी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाई पीटीएच एंड नॉर्मल फॉस्फेट, तो इसमें सीटा सेम भी स्कैन कर रहे होते हैं एडिनोमा को देखने के लिए, सीटा सेम भी, ठीक है। उसके बाद पेशेंट प्रेजेंट विद रिकरेंट फ्रैक्चर हाई पीटीएच मल्टीपल रीनस टोन, बट इन्वेस्टिगेशन शुड कम एज द सीटा सिस्टम भी, ठीक है। Then is a patient with a history of the kidney stones present with a hypercalcemia, hyperparathyroidism, hyperphosphatemia as a primary, ठीक है। पेशेंट विद इंक्रीज सब कुछ ज़्यादा आपका तो टेस्ट ही आएगा, ठीक है। हाई TSH है, नॉर्मल एक्टिव हाई TSH है, नॉर्मल प्रोलेक्टिन, अब नॉर्मल FSH, वट इज़ द डायग्नोसिस हाइपोथायराइडिज्म। अच्छा हाइपोथायराइडिज्म में ऑब्जर्व इन पेशेंट TSH5 है, बट इज विच इज़ विद इन द नॉर्मल एज, वट इज़ द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप टू डायग्नोज हार्ट थायराइड डिजीज इज द T4 लेवल मेजर करोगे। पेशेंट प्रेजेंट विद इंसोम्निया, पैल्पिटेशन, टेकिंग द एमेरोडोन फॉर द AF अदर मेडिकेशन, वट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, इसमें आप TSH और T4 का लेवल चेक करोगे। Management of the gross disease with the exophthalmos not responding to anti-thyroid medication, एंटीथायरॉयड पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो फिर रेडियो एक्टिव आयोडीन आप यूज़ करते हो। हैशिमोटो एसोसिएट करेगा विद लिम्फोमा, ठीक है। और हाइपोथायराइडिज्म के साइंस आ रहे हैं। TSH elevated, what should be done to establish in context of previous radiation therapy, and the free T4 is essential to evaluate the thyroid function। डिस्निया डिस्पेजिया नेक्वाइटिस इलाज में वाइटर होगा, ठीक है। और 2 वीक्स अगो इसमें कंटिन्यू रिप्लेसमेंट, व्हाट इज़ अ यूथायरॉयड 6 सिंड्रोम। यूथायरॉयड के अंदर क्या होता है कि T3 जो होता है ना, T3 T4 नॉर्मल होगा डिस्पाइट द नॉर्मल थायराइडिज्म। इसमें टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन ऑफ द थायराइड फंक्शन ड्यू टू द नॉइस में लो T3 T4 डिस्पाइट द नॉर्मल। T3 रिजर्व नॉर्मल होगा, T3 T4 जो है वो लो होंगे। इन यूथायरॉयड व्हाट आर द लेवल्स ऑफ T3 T4 एंड रिवर्स T3। यूथायरॉयड के अंदर आपने याद रखना है T3 T4 कम होंगे, जबकि हाई जो है वो ये होगा रिवर्स T3। एलिवेटेड या फिर रिवर्स होगा किसके अंदर, यूथायरॉयड के अंदर, ठीक है। और 6 सिंड्रोम के अंदर क्या होता था कि रिजर्व जो होता था वो नॉर्मल होता था, यूथायरॉयड के अंदर ये ज़्यादा होगा, ठीक है। देन इज द इन्फेक्शन प्रेजेंट विद द यूथायरॉयडिज्म, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल आर एक्सेप्ट लो एक्सेप्ट द हाई रिवर्स T3। अच्छा वेस्ट लॉस है, मिल्की डिस्चार्ज है, बट इन्वेस्टिगेशन इसमें थायराइड अल्ट्रासाउंड करोगे आप, ठीक है। व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द मेडिलरी थायराइड, इसमें टोटल थायराइडेक्टमी करते हैं। थायराइड नोड्यूल अल्ट्रासाउंड एंड TSH माइग्राम, व्हाट शुड बी डन नेक्स्ट इज आइसोटॉप स्कैन एंड द बोन स्कैन आफ्टर द कीमोथेरेपी, बट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इज कॉमन। हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, विजुअल डिफेक्ट बाइटम्पोरल हेमियोनोपिया आ जाएगा, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया MRI पे 0.7 mm पिट्यूटरी एडिनोमा मिलेगा। मोस्ट बड़ा इसमें कैबरगोलिन देते हो। व्हाट इज़ द साइंस ऑफ द पिट्यूटरी रिलेटेड टू द, इसमें बाइटम्पोरल हेमियोनोपिया आ जाएगा। देन इसमें पिट्यूटरी एडिनोमा है, लो एक्टिविटी, BMI 40, लो FSH, इसमें MRI पे तो ये नॉन फंक्शनिंग होता है ना, और अगर फंक्शन वो प्रोलेक्टिनोमा आ जाएगा। पेशेंट विद हाई TSH है और T4 नॉर्मल है और ESR भी हाई है। T4 नॉर्मल है और जो TSH है वो हाई है, मोस्ट लाइकली इज सब क्लिनिकल। इन पेशेंट विद एसिम्टोमेटिक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म एंड नॉर्मल लेप्टोइड इज अप्रोप्रिएट, उसे वेट एंड रीएवैल्यूएट करेंगे आफ्टर द 6 मंथ। एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। इसमें आप मोस्टली 6 मंथ के बाद एवेलुएट करोगे। लो सेजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर 6 months, शी कंप्लेन ऑफ मिल्की डिस्चार्ज, इन्वेस्टिगेशन योर इज द थायराइड, व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ द मेडलरी, इज द टोटल थायरेक्टमी आफ्टर थायराइड नोड्यूल अल्ट्रासाउंड TSH में, व्हाट शुड बी द डन नेक्स्ट। थायराइड नोड्यूल अल्ट्रासाउंड कर लिया, TSH में कर दिया, देन आप आइसोटॉप करोगे आफ्टर द कीमोथेरेपी। हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है, विजुअल डिफेक्ट ये हमने ऑलरेडी कर दिए हुए हैं सारे। लैब शो द लेवोथायरोक्सिन बेबी रोज कम है, तो फिर आप उसको डोज को इंक्रीज़ करो, फिर 6 वीक में करवाते हो। यंग पेशेंट लो BMI शॉर्ट विद नो हेयर ग्रोथ और ब्रेस्ट बर्डिंग, what type of puberty is the constitutional, diabetic and macrosomic child has a deformity, what kind of deformity, baby has a Erb's palsy, ठीक है। पेशेंट विद ऑस्टियोआर्थराइटिस विद सर्वाइकल डिजेनरेटिव डिजीज है, सर्वाइकल डिसेक्टमी की है, नाउ ही हैज़ द ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, व्हाट इज़ द कॉजेज है, सर्वाइकल डिसेक्टमी करोगे। मिल्की डिस्चार्ज एमेनोरिया है, इसमें TSH हाई मिलेगा। T4 what to do next is the MRI। मैरिड 3 years ago with an irregular menstrual है, और उसके बाद मिल्क एक्सप्रेस मैनुअली, नेक्स्ट स्टेप इज द प्रोलेक्टिन। What type of the food you must have sensitivity before varicella is the, varicella से पहले से हमें sharpness एग का पूछना है। Child brought by the father complain of the measles, you know from the history that he did not take vaccines। brought by father complain of measles, you knew from history he did not take vaccine, तो educate करोगे आप father को। Trauma patient in the hospital went to give him the vaccine of the PCV।
इसमें ट्रॉमा पेशेंट है, व्हेन टू गिव हिम द वैक्सीन ऑफ पीसीवी। ट्रॉमा पेशेंट को 2 वीक्स आफ्टर द इंजरी आप देते हो। प्रेग्नेंट पेशेंट है, थर्ड ट्राइमेस्टर है, क्रॉन पेशेंट ऑन एजोथेरेपी प्लस बायोलॉजिकल एजेंट। आस्क अबाउट ऑफ चाइल्ड वैक्सीन। इसमें लाइव वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, ठीक है। इसमें आप डिले करते हो 1 ईयर वैक्सीन के अंदर OPV, MMR, MCV और PCV आता है। पेशेंट नॉन SLE ऑन इम्यूनोसप्रेसिव वजह बट वैक्सीन इज़ रिकमेंडेड। उसमें SLE में आपने कभी भी लाइव वाली नहीं देनी होती। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद द सोरियासिस एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है। देन इज़ द radio factor हुआ with angulation deformity with asthma. What will you do is the close reaction with the below elbow. इसमें thenar मसल की एट्रोफी है और इसमें सेंसेशन जो है वो इंटेक्ट है, तो इसमें मीडियन आवाज़ आती है। हाइपोथेनार एट्रोफी है लेकिन सेंसेशन, देखो पहले थिनार की एट्रोफी है लेकिन सेंसेशन ठीक है, तो इसमें मीडियन आवाज़ आ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर हाइपोथेनार की एट्रोफी है और लेकिन सेंसेशन इंटेक्ट है तो अल्नर आ जाएगी। वीक ऑफ डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ हैंड, डोर्सिफ्लेक्शन नहीं हो रही तो इसमें रेडियल आ जाएगी। देन हेमोडायलिसिस करने के लिए फिस्टुला, IV फिस्टुला बनाते हो, ठीक है। और वट टाइप ऑफ फिस्टुला शुड बी ऑफर फॉर हिम, इसके अंदर आपने अगर तो इसमें रेडियो जो होता है ना, रेडियोस्पेलिक फिस्टुला ये करते हैं, फिजिबल होता है, ठीक है। देन अ चिल्ड्रन हैज़ अ वेसिकल एंड द रैश एंड हैज़ द इम्यून डेफिशिएंसी, व्हाट शुड बी डन फॉर हिज ब्रदर। इम्यूनो रैश है, वेसिकल इम्यून डेफिशिएंसी, इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी देते हो टू बूस्ट द इम्यूनिटी। Then is the upper respiratory tract infection with the lymph node enlargement for a child who has missed the vaccine. तो इसमें lymph node enlargement है upper respiratory tract के बाद इसमें mostly suspicion होता है diphtheria का। Then is the 6-year-old male who never received vaccine except the BCG at birth. He is hepatitis B positive. What vaccine should be received now? DTP देते हो आप। देन इज़ द पेरेट एसोफेगस है, लो ग्रेड डिस्प्लेसिया, तो आपने इसमें PPI जो होता है और एंडोस्कोपी करनी होती है एवरी 6 to 12 मंथ। स्मोकर ऑफ गर्ड्स केमस विद हाई ग्रेड डिस्प्ले, लो ग्रेड होगा तो एंडोस्कोपी रिपीट करोगे एवरी 6 to 12 मंथ्स। इसमें एंडोस्कोपी में कोजा रिसेक्शन कर देते हैं। पेप्टिक अल्सर विद वेट लॉस है, व्हाट टू डू, इसमें अर्जेंट रेफरल कर दोगे अपर एंडोस्कोपी, ठीक है। पेशेंट आफ्टर एंडोस्कोपी ट्यूमर इन द स्टमक माल्टिफॉर्मा हैज़ अ पैच पाइलोराई, तो इसमें एंटीबायोटिक दोगे 2 weeks ER with a substandard pain for 1 or not radiating no other tissue with the previous attacks 2 weeks ago lasting for the seconds only. Diagnosis substandard chest pain है, 1 or not radiating no other tissue with the previous, इसमें GERD आ जाएगा, ठीक है। He stopped the medication 4 months ago and symptoms are back again but worsen, तो आप इसको वही PPIs हो गए। Patient with a GERD being treated, what is the indicator of the good therapy is the clinical symptoms with the persistent symptoms of the GERD despite treatment with the PPI। अगर तो पेशेंट GERD के साथ ट्रीट किया जा रहा है बट इस द इंडिकेटर्स में क्लिनिकल सिम्टम्स ही बता देगा, डिस्पाइट उसको फिर भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो इंक्रीज़ करोगे डोज। डार्क स्टूल है विद द मेडिकेशन ऑफ GERD, बट इज़ द मोस्ट लाइकली इज़ द बेस्ट मेथ। मोबिलिटी GERD विद ओबेसिटी वच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। GERD विद ओबेसिटी है तो रोनिक्स करते हैं, रोक्सिन वाई गैस्ट्रिक बाईपास एंड पेशेंट डायग्नोज विद GERD टेकिंग ओमेप्राजोल बट नॉट इम्प्रूविंग तो ट्वाइस डेली कर सकते हो। GERD द मेन रिस्क फैक्टर फॉर द एसोफेजियस द पेरेट एसोफेगस। हैवी स्मोकर है, मलेना एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस है, एब्डोमिनल व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली इसमें एसोफेगस हो सकता है। रेड फ्लैग इसमें क्या है कि 50 से ज़्यादा है, स्मोकर है, वेट लॉस है तो कैंसर होगा। एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, फुलनेस, वेट लॉस एंड वेट डिस्कम्फर्ट है, फुलनेस है और वेट लॉस है, डिक्रीज एपेटाइट, तो आप इसमें गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी करते हो। Not responding to BP, what is the next step is the 24-hour HPH monitoring. What medication should be avoided? Paracetamol. And taking medication for the joint pain. What is the diagnosis? Is the peptic ulcer. What is the most likely diagnosis for the patient prescribed is the H. pylori आ जाएगा. What can be re-examined the urea blood test at least 4 weeks. Patient known for the diabetes and hypertension present with a severe epigastric pain radiating to the back for the 6 hour and इसमें acute pancreatitis आएगा। चेस्ट एक्सरेज होता है, लेफ्ट ईयर अंडर द डायफ्राम इज परफोरेटेड होता है। प्रेजेंट विद द वॉमिटिंग एग्जामिनेशन शो द सक्सेशन स्प्लैश जब भी आता है वाइल चेकिंग द एब्डोमेन में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा, अल्कलोसिस, ठीक है। यूरिन फाइंडिंग इन द मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, वॉमिटिंग विद द लो सीरम पोटेशियम इज द एसिड यूरिया।
पेशेंट विद स्वेयर वॉमिटिंग ECG पे फ्लैट मिलेगी, स्वेयर वॉमिटिंग है और फ्लैटी वेव्स आ रही हैं, तो व्हाट टू एक्सपेक्ट टू फाइंड इज द एसिड्यूरिया, ठीक है। और देन इज द chronic use of NSAID for the osteoarthritis, patient with a sudden severe abdominal pain, guarding and tenderness. What is the next is the erect chest X-ray करो, 2 week history of watery diarrhea है, vitals were stable. What is the expected ECG abnormality is a metabolic, chest pain for 6 months, increase at the night and unpleasant taste start होता है esophagitis में, severely narrowed pylorus and ulceration at many points. What would be you most likely, इसमें स्वेयर पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है, रिकरेंट वॉमिटिंग है, इमेजिंग पे नैरो पाइलोरस मिल रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली, और इसमें हाइपोकैलेमिया की वजह से भी हो सकता है। विच फूड इज़ कंसीडर द लो पोटेशियम डाइट इज़ द बेरिस, मैल ट्रीटमेंट इज़ एच पाइलोराई, ठीक है। एजोमिक्स फॉर प्रेजेंटेड विद द सेम सिम्टम्स, ये सब कुछ दे दिया, तो फिर इसमें टेट्रासाइक्लिन दोगे विद मेट्रोनिडाजोल। Heavy epigastric pain, shortness of breath for many years, relieved by vomiting only. What should be done is upper GI endoscopy. Gastric ulcer है, urea blood test done, positive for the organism is H. pylori. Given the triple therapy, how do you know there is improvement? Urea breath के थ्रू करोगे, H. pylori addiction करते हो, analgesia should be given is a paracetamol, not give the aspirin. Regarding the PPI after the endoscopy is 72 hours. इसमें then had the esophageal bleeding. What is the most rare कि आप stent place कर दो. Melena lab showing the anemia, normal upper lower endoscopy. What is the next step is the capsular endoscopy. What else has the highest diagnostic value for the eclasia is the manometry. Undergone the repeated attempts of balloon dilation but relapse again. What is the management is a myotomy. Hemoptysis, vomiting, abdominal pain has most likely is the esophageal viruses. Post dilation for the eclasia, what is the appropriate management, इसमें सर्जिकल ड्रेनेज कर देंगे। अल्कोहलिक विद वॉमिटिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड है, स्प्लिनोमेगाली साइटिस, एसोफेजियल वायरसेस आएगा। एसोफेजियल कार्सिनोमा की मैनेजमेंट है, रेफर फॉर द पॉसिबल एसोफेजियल रिसेक्शन है। इसमें पेशेंट गार्ड और ओबीस है, तो फिर इसमें रोइक्स एंड वाई गैस्ट्रिक बाईपास करोगे, ठीक है। टेकिंग ओमेप्राज, व्हाट इज़ नॉट एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट, तो इसमें आप H2 एंटागोनिस्ट ऐड करोगे। बट कंडीशन इज़ अ मेन रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एसोफेजियस, द बैरेट आ जाता है। रेडिएटिंग टू बैक लेफ्ट एयर है, तो परफोरेटेड होगा। इसमें व्हाट एसिड एबनॉर्मेलिटीज, सक्सेशन में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस आएगा। सीरम पोटेशियम लो है, तो इसमें एसिड्यूरिया आएगा, ठीक है। वाटरी डायरिया है, स्टेबल वाइट, मोस्ट लाइकली टू हैव विच एसिड एबनॉर्मेलिटीज, द मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, वाटरी डायरिया है, और इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलेगा। अल्कली तो सारी लॉस होगी ना। फिर इसके अलावा पेप्टिक अल्सर है, अल्सरेटेड नैरोपाइलस है, इसमें हाइपोकैलेमिया की वजह से होती है पाइलोस्टेनोसिस। सब कुछ लिया हुआ है उसने। अब इसमें टेट्रासाइक्लिन मेट्रोनिडाजोल दे देंगे। स्विच डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इज द upper GI endoscopy. What is the considered the highest diagnostic value test for the eclasia is the manometry. Patient with eclasia experience a relapse after the repeated balloon expansion. What is the most important is the myotomy. Alcoholism present with the hemoptysis, vomiting, abdominal pain. What condition is the most likely? Hemoptysis है, vomiting है, और साथ में उसको vomiting भी हो रही है और abdominal pain भी है, तो हम इसमें what condition is most likely is the esophageal varices. वॉमिटिंग है, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, स्प्लिनोमेगालियासाइटिस है, इसमें एसोफेजियल वायरसेस आ जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ मेडिकेशन इज टिपिकली एडमिनिस्टर्ड बिफोर अपर एंडोस्कोपी इन अ पेशेंट विद द अपर जीआई ब्लीडिंग, तो इसमें आप टेरोटाइड देते हो। पेशेंट विद वायरसल ब्लीडिंग, वॉमिट ब्लड, व्हाट मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग, इसमें बीटा ब्लॉकर्स भी दे सकते हो। व्हाट इज अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर द मेटाप्लेजिया, इसमें रेफर करोगे फॉर द एसोफेजियल रिसेक्शन। हाई ग्रेड में आपने सर्जिकल रिसेक्शन कर देते हो, ठीक है। उसके बाद द हेमेटोमेसिस बाय द प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग इज द मेल्विवेस्टियर, 20 mg ले रहे हैं ओमेप्राजोल विदाउट इम्प्रूवमेंट इन अ सिम्टम, अंडरगो द नेगेटिव यूरिया ब्रेड, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट की डोज बढ़ा दो। पॉजिटिव फैक्टर फॉर द इओसिनोफिलिक इज अ फूड एलर्जी। पोस्ट एम आई विद 2:1 AV ब्लॉक, अनरेस्पॉन्सिव टू एट्रोफिन है। सिम्टोमेटिक AV ब्लॉक जो कि एट्रोपिन से अनब्लॉक होते क्या है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो फिर पेस में कर देंगे, ठीक है। एल्डरली पेशेंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑन द मल्टीपल मेडिकेशन प्रेजेंट विद हाइपरटेंशन, इंक्रीज यूरिया है, और इसके अंदर फ्रिक्शन एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम ज़्यादा है, तो इसमें आपने ये जब भी फ्रिक्शन सोडियम जो है वो 0.6 है, तो इसमें आपने फ्लूइड जो है केयरफुली देना होता है, ठीक है। दैन पेशेंट विद एसिम्प्टोमेटिक aortic stenosis most likely to be benefit from which of the following? aortic wall को डिप्लोइस कर दो। atrial fibrillation most common cause of death is the
सडन कार्डिक डेथ होती है इसमें. Which of the following is irrespective for the stroke is hypertension? What ECG finding indicate inferior wall is ST elevation T2 3 AVF में. Hypertension है BPH are most likely to be manifest as the calcium channel blocker. Then patient with a heart failure due to the cardiomyopathy and the chronic atrial fibrillation require control of heart rate. Beta blocker दोगे. Congestive heart failure और dilated cardiomyopathy CCF है और साथ में cardiomyopathy भी है. तो इसमें कौन सी मेडिकेशन देते हैं? बीटा ब्लॉकर और एस इनहिबिटर्स. ठीक है. CCF है वो कार्डियो मायोपैथी है, तो हम इसमें कौन सी मेडिकेशन देते हैं? बीटा और साथ में एस. CCF है, डायलेटेड भी है, तो आप बीटा ब्लॉकर और एस दोगे. ठीक है. देन इज द improve the survival and reduce the symptom in a patient with a cardiomyopathy. Before initiating vigorous exercise, which condition is to be included first is a hypertrophic cardiomyopathy. What is the future prognosis for adult with a morbid type heart by? इसको आप रीअश्योर करोगे. ठीक है. डिस्निया है, ऑर्थोपनिया है, चेस्ट पेन है, पैन सिस्टोलिक मरमर आ रहा है, तो आप इसमें एक्सरे करवाओगे और साथ में ECG. देन पेशेंट विद हाइपरटेंशन इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो उसकी 55% है, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी मोस्ट लाइकली कॉज जो है इसमें विद द प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर. अंडरलाइंग कॉज इज द मोस्टली जो है वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन की होगी. व्हाट इज द इनिशियल मैनेजमेंट अप्रोच इज द एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, एनाल्जेसिक, नाइट्रोग्लिसरीन. 60-year-old medically free male present for the routine checkup with no complaint. 10-year risk of the MI is calculated to be the 6.9 है. Infarction and what is the next appropriate step is the इसमें आपने स्ट्रिक्स इकोकार्डियोग्राफी करते हो. व्हाट साइन इज एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन अ पेशेंट विद अ पेरिकार्डाइटिस. इसमें पेरिकार्डाइटिस फ्रैक्चर लग मिलेगी. व्हाट इज कंसीडर अ प्रीमोडियल प्रिवेंशन मेथड फॉर द MI इज द प्रिवेंटिंग द रिस्क फैक्टर ऑफ द MI. इसमें देन पेशेंट विद एओर्टिक इंजरी स्प्लीन लेसरेशन है, ड्रॉप इन द BP तो फ़ौरन से उसको ऑपरेटिंग रूम में करेंगे. ठीक है. पेशेंट प्रेजेंटली एलिवेटेड यूरिन है. एक सेकेंड. इसमें आपने परसिस्टेंट एलिवेटेड यूरिन है, केटोकोलामीन एलिवेटेड है डिस्पाइट एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी. ठीक है. तो इसमें आप अल्फ़ा ब्लॉकर देते हो. एलिवेटेड कैटाकोलामीन्स हैं और साथ में डिस्पाइट एंटी हाइपरटेंसिव, तो इसमें आपने अल्फा ब्लॉकर्स होगी. इनिशियल इन्वेस्टिगेशन फॉर द पल्मोनरी हाइपरटेंशन इज इकोकार्डियोग्राफी एज अ मोस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डिसलिपिडीमिया, कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्मोकिंग. बट स्टेनोसिस बिकम प्रेग्नेंट, फिजियोलॉजिकल चेंज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अफेक्ट्स और लीड टू द हार्ट फेलियर. इसमें मोस्टली स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा. स्ट्रोक वॉल्यूम प्रेगनेंसी इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड द स्ट्रोक वॉल्यूम. A patient with atrial fibrillation for the 4 hours and hemodynamically unstable require the immediate management, but is the most appropriate intervention. Hemodynamically फिर भी unstable है, तो इसमें कार्डियो वही नहीं करोगे. ठीक है. देन इज अ पेशेंट प्रेजेंट विद 3 months हिस्ट्री ऑफ नॉन पिटिंग एनीमा, लेफ्ट लेग अलॉन्ग विद द स्किन थिकनिंग है और डार्क डिस्कलेशन में वेनस ट्रिप्लेक्स करोगे. एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट इन पेशेंट विद एओर्टिक स्टेनोसिस, इसमें आपने स्फीयर एओर्टिक स्टेनोसिस आकर तो एओर्टिक वॉल एरिया जो है वो 1 से कम है. हार्ट साइन फॉर द वेस्कुलर सर्जरी, इसमें स्किन कलर चेंज आएगा. एओर्टिक स्टेनोसिस है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो 40% है, तो फिर आप उसमें रिप्लेस करोगे. हार्ट फेलियर एक्सपीरियंस है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ डिस्पाइट अदरवाइज नॉर्मल क्लिनिकल पैरामीटर. व्हाट शुड यू एंड अगर इसमें फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर है प्रेजेंट करें न्यू ऑनसेट ऑफ वर्सनिंग सिम्टम्स. ठीक है. देन आप इसमें लोप डायरेटिक ऐड करते हो टू रिड्यूस द फ्लूइड ओवरलोड. अपर लोअर लिम्ब में BP जो है वो थोड़ा ज़्यादा या कम आ रहा है, जैसे कि डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द लोअर बॉडी, इसमें कोई एक्टिशन ऑफ एओर्टा आ जाता है. अगर तो फॉर एग्जांपल डायबिटिक फीमेल ऑन मेडिकेशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर प्रेजेंट विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आफ्टर द एडमिशन फॉर हिस्टेक्टमी. इसमें आप यही फ्यूरासेमाइड लेसिक्स ऐड करते हो. ठीक है. देन इज अ ST एलिवेशन है इन द ECG. व्हाट इज योर रिएक्शन इज अ PCI. वाशिंग सिम्टम ऑफ द डिस्निया, बायलेटर वेजर क्रेकर है, माइटोरिक एजिटेशन, इसमें माइटोबॉल रिप्लेसमेंट करोगे. वेजर प्रोग्रेसिंग कभी आफ्टर एग्जामिनेशन टेस्ट नॉर्मल, तो वो रीअश्योर सेंड होम. अगर तो फॉर एग्जांपल CCF है डायलेटेड बहुत कार्डिया एट्रिया, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वही को होगी. अगर व्हाट मेडिकेशन इज एसोसिएटेड विद द डिक्रीज मोर्टेलिटी इन द हार्ट फेलियर के अंदर जो भी पेशेंट को मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी को कम करते हैं वो इनएस आ जाते हैं. डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ऑन स्टेबल थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी. मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन इज द MI where the central leaks. The percutaneous for treatment is the streptokinase. What is the treatment for the supraventricular massage? If your MI is in the right lead,
Then is the what is the best diagnostic rate to detect the myocardial ischemia is the best diagnostic tool for the MI is the stress echo. What is the best way to prevent a reinfarction in a patient who has experienced the MI? 57-year-old patient started on the beta blocker, initially present with a persistent hypertension है, ठीक है. इसमें आप अगर पहले तो विटेरियल ऑयल पे आप प्रेजेंट करें persistent hypertension तो इसमें थायराइड भी ऐड कर दोगे. Confirmatory test for the coarctation is the echo. Cylinder hemorrhages below the nail is the infective endocarditis with the inferior MI and raised JVP. What is the likely cause? The right MI. What is the term used for the prevention strategy aim for addressing the risk factor before the manifest is the primordial. एंड JVP एलिवेटेड है और CVP जो होता है वो लो हो जाता है. इसको इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर होती है. नेक्स्ट स्टेप इसमें आगे बोलस तो ओके. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द सीरियस डिजीज़ इन अ कंसर्न पेशेंट्स में वेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो 10, ठीक है. ओबीज है ना. पेशेंट प्रेजेंट विद सस्पेक्टिव ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है. वो डायग्नोसिस द ट्रांसट्रेकियल एसोफेजियल करते हैं एंडोस्कोपी. देन इज द पेशेंट विद डायबिटीज मेलाइटिस हाइपरटेंशन और हाइपरटेंसिव थेरेपी डेवलप ऑफ द प्रोडक्टिव विद द ग्रीनिश स्पूटम शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. व्हाट इज द लाइकली कॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कार्ड इज द हार्ट प्रॉब्लम. वट इज़ द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट फॉर द वेंट्रिकोसेप्टर इफेक्ट. आप इसमें अगर 2 से कम है तो फिर हम इसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. वट इज़ द बेस्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन. स्मोकिंग का स्टॉप करो. Cardiac disease develop a complication related to the urinary catheterization during the hospital course. What action should you take to prevent this? Daily assessment करेंगे. Which of the following is the considered a risk factor for the hypertension? The childhood obesity है. Then is the patient with idiopathic subvalvular hypertrophic aortic stenosis scheduled for dental extraction. What is the risk of the endocarditis? The 50%. Mitral valve prolapse is scheduled for the thyroidectomy. What is the appropriate action regarding the antibiotic prophylaxis? No need for the prophylaxis. Patient with a multiple drug use hyperkalemia है, ठीक है. What drug should be stopped is the ACE inhibitor. What is the recommended to decrease the mortality in a patient with an inferior lateral MI है during the hospital stay is the इसमें क्या रिकमेंड करते हो? टू इंफीरियर लेटरल एमआई है ड्यूरिंग द हॉस्पिटल से तो बीटा ब्लॉक कर दोगे. अगर CCF है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इंटॉलरेंट टू एस, व्हाट मेडिकेशन शुड बी द ARBs. पेशेंट ऑन द एस डेवलप परसिस्टेंट कर्व. इसमें ARBs दे दोगे. हार्ट रेट कैन बी कंट्रोल इन अ पेशेंट विद द heart failure and the atrial fibrillation. Beta blocker. What is recommended method to reduce support in urea is the ACE. What drug is initiated first in the treatment of the heart failure is the ACE. ओके. देन हाइपरटेंशन मफल हार्ट साउंड और हाइपरटेंशन JVP रेस है तो ये कार्डिक टेम्पोनाइट में होते हैं. पेशेंट द ECG हार्ट ब्लॉक विद ड्रॉप्स ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स. 95% परसेंटाइल है. नॉर्मल हाइट है. इरेगुलर पल्स है तो फिर इसमें आप इसमें क्या करोगे आप? हाँ, ये पेस में कर दोगे, ठीक है. देन इज़ द टिपिकल चेस्ट पेन. ECG पे ST एलिवेशन मिली है. ट्रोपोनिन एलिवेटेड है तो इसमें क्या है? नॉन ST एलिवेशन है. पेशेंट द केप्टोपर प्रेजेंट विद द ECG टॉल TV. इसमें पोटेशियम लेवल चेक करोगे, ठीक है. देन इज़ द स्फीयर रेट्रोसाइडल चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू बैक इज़ द एओर्टिक डिसेक्शन है. इसमें चेस्ट पेन है. मर्मर स्प्लिंटर हैमरेज. इसमें CV से आदो को सेप्टेक्सोन वेंकोमाइसिन दे दो. देन इज़ द पैंसिस्टोलिक मर्मर है. क्रेपिटेशन है. कार्डियोमेगेली है तो इसमें आप डायूरेटिक्स दोगे, ठीक है. अगर इसमें आपने याद रखना है कि JVP रेज है और वो इंक्रीज़ होती है विद रेस्पिरेशन. ये किस में साइन आपको मिलता है? कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस में. रोमेटिक हार्ट डिजीज है फॉलोइंग द टूथ एक्सचेंज एंड इन्फेक्टिव पेरिकार्डाइटिस. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इनिशिएटिव में जो होता है फिर एसएमाइट होगा. एल्डरली पेशेंट विद इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर एंड हैज़ अ प्रेशर ग्रेडियंट 40. व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट? इसको आप एवेलुएट करोगे बाद इको और द एक्सरसाइज टेस्ट, ठीक है. ऑर्टिक स्टेनोसिस को. देन सडननेस जब भी आता है या डायलेटेड. इसमें देखो कॉन्शियसनेस आफ्टर द एक्सरसाइज. इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर है. डायलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकल है तो इसमें हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी आ जाएगा. एट्रियल फिब्रिलेशन है और साइनस रिदम को करने के लिए आप एमाट्रोन दोगे, ठीक है. विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और स्वेटिंग है फॉरहेड पे. व्हाट कार्डियक एनोमली इज मोस्ट लाइकली इज द VST. Hypertensive patient recently diagnosed as asthma. What medication should be stopped is the beta blocker. Patient symptoms and symptoms of asthma. What is the most appropriate diagnostic approach? Is आप CA test करते हो at the work and the home. What is the diagnostic approach for the occupational asthma? Is the peak flow measurement करते हो at the home and the work. इसमें dyspnea, bilateral oil edema, ascites, distended JVP, and the picture and curve on physical examination. Most likely diagnosis is the टाइकास्पिड डिस्निया है. लॉयल एडीमा है ना, पेरिफेरल एडीमा बताया हुआ राइट साइड पे होता है. पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लीड टू विच कॉम्प्लिकेशन? राइट साइड फेलियर है. देन इसमें पेशेंट हु टेक स्टेरॉइड्स एट द 12, 3 and 6 experience the difficulty taking them at this time due to the sleep
इसमें टेक स्टेरॉइड आफ्टर वेकिंग अप, दैन 3 and 6 और आफ्टर डेड. 12, 3 and 6 एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी टेकिंग ड्यू टू द स्लीप. ठीक हो गया. फिर आपने उसे बताना कि वेकअप करते हुए ले ले. फिर 3 और 6 आवर्स के बाद. ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद द कंडीशंस में इंक्रीज लंग कंप्लायंस which can lead to the increased lung capacity. होता है इसमें एयर ट्रैप हो जाती है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम भी ज़्यादा होता है. वट अप्रोच इज रिकमेंडेड फॉर अस्थमा मेडिकेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कार्डियोनेस सेम. ठीक है. देन इज द एनेस्थेटिक पेशेंट व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी द एक्यूट, जिसमें पीक फ्लो जो होती है ना वो 250 से कम हो जाएगी. व्हाट इज रिकमेंडेड ट्रीटमेंट फॉर द स्लीप एपनिया, इसमें आपने नेजल CPAP देते हो. प्रेजेंटेड विद द अस्थमा अटैक इन द ईयर आफ्टर रिसीविंग द salbutamol patient potassium, what is the likely salbutamol induced hypokalemia in a patient doesn't respond to the salbutamol. What is the next step is the anticholinergic, इसमें ipratropium देंगे. Patient child with a worsening asthma lives in a father who refused to quit smoking, but action should can report the situation to the appropriate authorities. Lower respiratory tract infection है, pseudomonas aeruginosa मिला है, respiratory पे तो cystic fibrosis आ जाएगा. Smoking complaint of recurrent respiratory infection, productive cough, when condition strongly indicated by the patient smoking history and the इसमें smoking किया है history और साथ में respiratory tract infection, productive cough है, तो इसमें क्या होगा. स्मोकिंग है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, प्रोडक्टिव कफ आ रही है. ठीक है. बट कंडीशन बाय द स्मोकिंग हिस्ट्री, तो COPD में ही होता है ना ये, और COPD में ही ब्रोंकाइटिस आता है. और एम्फिसीमा, प्रोग्रेसिव डिस्निया इन अ पेशेंट विद एम्फिसीमा आफ्टर GI ऑपरेशन एज द इंटुबेशन इन द हाइपरवेंटिलेशन. पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, इंक्रीज लंग कैपेसिटी आएगा. सॉफ्ट इन्फेक्शन अ वुमन विद अ पुअरली कंट्रोल एपिलेप्सी, प्रोडक्टिव कफ एंड द फीवर इज एस्पिरेशन. प्रोडक्ट इसमें भी सेम वही है. व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू डिलीवर द ऑक्सीजन इन द COPD के अंदर आपने क्या करना होता है, ये वेंट्री मास्क यूज़ करते हैं, ये कंट्रोल ऑक्सीजन कंसनट्रेशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है. और स्लीप एपनिया में हम नेजल देख रहे थे, CPAP और इसके अंदर वेंट्री मास्क क्या देखते हैं. ये वाला सडन सिम्टम ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक, एक्सटेरियर वाज 2 centimeter pneumothorax. What is the mechanism? Is the chest tube insertion. Patient 65-year-old, post massive surgery. Patient lost a lot of blood. Patient has given the 15 bags of RBCs. Sometime nurse noticed as patient start bleeding. तो इसमें most cause of the bleeding is a DIC होता है. What type of anemia is common in the alcoholism is megaloblastic. ठीक है. दैन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट, जैसे नामनेस हो रही है, टिंगलिंग है, तो ब्लड स्मेयर करवाएंगे, उसमें मेगालोब्लास्टिक ही मिलेगा. प्रोलॉन्ग PT और INR है, तो इसमें INR और PT जो प्रोलॉन्ग होता है इसमें विटामिन K की वजह से. CLL है, ऑन द डे 17 डेवलप द न्यूट्रोपेनिक फीवर, इसमें आप सेप्टिक स्क्रीनिंग करोगे और आगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दोगे. टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद लैब पे हाई HP मिला है, हाई प्लेटलेट्स हैं. ठीक है. एरिथ्रोपोइटिन कम होगा, सब कुछ ज़्यादा होता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा. ठीक है. एंड experience from the injection site after receiving a blood transfusion. What condition is the DIC? How to prevent the acute chest syndrome, इसमें हाइड्रोक्सीयूरिया इंपॉर्टेंट याद रखोगे. अच्छा. टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद एक्सपीरियंस आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ही नोट ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 किस में होता है, और पीटिंग क्रीज होगा वॉन वेलेब्रेंड में. इफ द मलेरिया टेस्टिंग रिजल्ट्स आर नेगेटिव, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, रिपीटिंग टेस्टिंग एवरी 8 और for the 42 hours. Patient present with a fever and history of travel to the Sudan. Blood smear for the malaria is negative, तो आपने उसको 48 घंटे के बाद दोबारा रिपीट करवाना है. Most commonly associated with the resistance is the chloroquine. What is the recommended drug for the malaria prevention in the Sudan is the mefloquine. ठीक है. In a patient arriving from the Africa present with hepatosplenomegaly, तो ये मलेरिया में होता है. Peak time for the West is the early morning, present with a fever and the history of the travel to South Asia is the malaria. Most common cause of fever in the sub-Sahara is the malaria. Retroorbital pain है, डेंगू में होती है ये मोस्टली. Patient present with a headache and the fever following a recent approach to ज़्यादा, इसमें आपको लो प्लेटलेट मिले हैं. ठीक है. और मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इसका डेंगू का, इसमें हेडेक, फीवर और लो प्लेटलेट काउंट याद रखो. Then malaria endemic area, recommended method for preventing malaria is a chemoprophylaxis. Recommended medication for the malaria prophylaxis is the Malarone होती है. Recommended treatment for the malaria is the artemisinin combination therapy होती है. prophylaxis में आपने Malarone दे देते हो. What is likely species of the malaria parasite if observed on a blood में is the Plasmodium falciparum है. Vitiligo signs of B12 deficiency इसमें parental देते हो. With the CKD present with the high WBCs and arthritis. ठीक है. इसमें most likely diagnosis क्या होगा, CLL होगा. What test is commonly used to diagnose the hereditary spherocytosis, में osmotic fragility test करते हैं. What complication is associated with the parvovirus, इसमें plastic crisis आ जाता है. 5-year-old child present with a right hand ankle pain is most likely associated with
इसमें जब भी आएगा ना हैंड फुट सिंड्रोम, इसमें पेनफुल स्वेलिंग इन द रिस्ट एंड द एंकल, तो इसमें डेक्टिलाइटिस याद रखो। सिकल सेल एनीमिया विद हेडेक लेथार्जी लैब पे इसमें लो हीमोग्लोबिन हाई रेटिकुलोसाइट काउंट में, लेकिन इसमें हेमोलिटिक क्राइसिस आ जाता है। प्रेजेंट विद द पेन इन द हैंड एंड द फीट, वट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑन गोइंग इज़ द पेंसिलिन एंड द वैक्सीन। इसमें सिकल सेल डिजीज़ में आप इससे प्रोफाइलेक्सिकली ये ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। इसमें पेल है लैब इन्वेस्टिगेशन PHP 5.6 से हाई रेटिकुलोसाइट काउंट है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग अलोंग विद एनीमिया एंड द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सिकल सेल इसमें पॉजिटिव है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपने रेटिकुलोसाइट काउंट करवाना होता है। और असेसिंग द बोन मैरो, फीवर, चेस्ट पेन, मरमर, लो HB, हाई रेटिकुलोसाइट सिकल सेल एनीमिया में होगा। रिवील द HB, एसवेयर एब्डोमिनल पेन, पहले फटीग, स्प्लेनोमेगाली, इनिशियल मैनेजमेंट आपने 2 पैक जो है वो कर देते हो, किसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दो कि सिकल सेल है ना। सिकल सेल डिजीज़ कंसीडर प्रेगनेंसी विद हर न्यू हस्बैंड, शी वांट टू नो द चांस ऑफ आइस में इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाओ। एंड देन इज द patient with a sickle cell disease experience recurrent splenic sequestration, what is appropriate is a splenectomy। हाई लेवल ऑफ HbA2 है ना, तो इसमें बीटा होगा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है। देन इज़ द पेशेंट प्रेजेंट विद अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द HbF है ना, तो इसमें जो मिलेगा आपको बीटा थैलेसीमिया मेजर। HbA2 में माइनर था, ठीक है। फीवर, हेडेक, पेटिकिया है मोस्ट लाइकली। इसमें आपको सिस्टर जब भी फीवर, हेडेक, पेटिकिया और सिस्टियोसाइट्स मिलेंगे तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पड़ा होता है। डायग्नोज विद द TTP, वट इज़ द रिकमेंडेड इज़ द प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। फिर उसके बाद लैब पे PT, APTT और INR हाई होंगे, जबकि इसमें प्लेटलेट्स होते हैं वो कम होते हैं। एंड द फिब्रिनोजन, इसमें DIC आ जाएगा। ALL पोस्ट कीमोथेरेपी एंड डेवलप द हेडेक एंड ड्राइव आउट, बट इलेक्ट्रोलाइट abnormality should be considered। At the risk of developing the hypercalcemia due to tumor lysis and know what can be associated with, इसमें ड्राई माउथ हेडेक होगा। टिल नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।